नमस्कार दोस्तों, नित्य साधना में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नवरात्रि के दिनों में अगर हम कुछ विशेष कामों को कर लें तो हमारे ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहेगी और हमें धन वैभव की कभी नहीं कमी होगी। जिसके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहेगी उसे किस चीज़ की कमी होगी। तो दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में अपने घर पर घट की स्थापना जरूर करना चाहिए। घट की स्थापना अगर हम किराए के घर में रहते हैं तब भी करना चाहिए, अगर हम अपने घर में रहते हैं तब भी करना चाहिए। यानी कलश की स्थापना जरूर करना चाहिए और देवी माता की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए, जिससे कि हमारे ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, दूसरी बात, नवरात्रि के दिनों में अपने घर के ऊपर एक झंडा जरूर लगाना चाहिए। घर के ऊपर झंडा लगाने से सुख शांति बनी रहती है और हमारे घर पर देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। नकारात्मक ऊर्जा का वास घर में नहीं होता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। नवरात्रि के दिनों में अपने घर में गंगा जल जरूर छिड़कना चाहिए। गंगा जल घट की स्थापना करने से पहले भी गंगा जल छिड़कना चाहिए और घट की स्थापना करने के बाद भी रोज़ अपने घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए। गंगा जल छत के ऊपर घर के कोने कोने में छिड़कना चाहिए, जिससे कि हमारी घर की पवित्रता बनी रहे। नवरात्रि के दिनों में घर के मुख्य द्वार पर आम के या अशोक के पत्ते का बंधनवार जरूर लगाना चाहिए। हमारे घर के मेन गेट का, जिसे मुख्य द्वार कहते हैं, उसका विशेष महत्व होता है। इसलिए हमारे घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रहना चाहिए और बंधनवार विशेष करके नवरात्रि के दिनों में जरूर लगाना चाहिए। और नवरात्रि के दिनों में घर पर अखंड दीपक जरूर जलाना चाहिए। नवरात्रि में अखंड दीपक का विशेष महत्व है। अगर किसी कारण से अपने घर पर हम अखंड दीपक नहीं जला सकते हैं, असमर्थ हैं, तो सुबह शाम जरूर दीपक जलाना चाहिए और माता रानी की पूजा अर्चना करना चाहिए। नवरात्रि में उपवास जरूर करना चाहिए। नवरात्रि में अगर 9 दिनों का उपवास करते हैं तो और ही अच्छा है। अगर आप किसी कारणवश 9 दिन का उपवास नहीं करते हैं तो प्रतिपदा तिथि और अष्टमी तिथि को व्रत जरूर करना चाहिए। यानी नवरात्रि के प्रथम दिन और आखिरी दिन जरूर व्रत रहना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन अगर हम करते हैं तो हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में कन्या पूजन करें, कन्या को भोजन कराएं, कन्या को प्रसाद दें, कन्या को दक्षिणा दें, इसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दिनों में हमें पाठ जरूर करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकते हैं। अगर हम कुछ भी करने में असमर्थ हैं तो सुबह शाम माता रानी के सामने बैठ करके और उनके नाम का स्मरण ही करना चाहिए। लेकिन नवरात्रि के दिनों में ऐसा जरूर करना चाहिए। अब बात आती है दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में हमें यज्ञ हवन घर पर जरूर करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में घर पर यज्ञ हवन करने से हमारी घर की शुद्धता बनी रहती है। नवरात्रि में चाहे तो किसी ब्राह्मण को बुला करके आप हवन यज्ञ करा सकते हैं, नहीं तो अपने भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि में क्या चीज़ भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अब ये बात आती है, नवरात्रि के दिनों में दोस्तों क्या चीज़ भूलकर भी काम नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में आप जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में माता रानी का हमारे घर पर वास होता है। नवरात्रि में माता रानी भ्रमण करती हैं। अगर किसी मेहमान हमारे घर पर आता है, उसे बैठा करके, उसे छोड़ करके हम कहीं चले जाएं तो नवरात्रि के दिनों में माता रानी उसी तरह आती हैं। अगर उन्हें हम अकेला घर छोड़ करके चले जाएं तो उस मेहमान को कैसा लगेगा। इस वजह से नवरात्रि के दिनों में घर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और दोस्तों, दूसरी बात, दिन में खास करके नवरात्रि के दिनों में सोना नहीं चाहिए। रात में
कलश को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, कलश के पास सोना चाहिए। कलश की स्थापना करने के बाद या माता जी का स्थापना करने के बाद उस कलश से ऊपर शयन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में गाय को रोटी जरूर खिलाना चाहिए। नवरात्रि में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। बाल, दाढ़ी, नाखून नहीं कटाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नवरात्रि में दोस्तों नींबू नहीं काटना चाहिए और चमड़े से बनी वस्तु का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नवरात्रि में काला वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करना चाहिए। माँ को गुड़हल का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए, जिससे कि माँ की कृपा आप पे बनी रहे और आप की हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।